स्वागत है आप सभी का सेंट्रल स्टडी के इस डेमो क्लास में जिसमें हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बीएड, डीएलएड, स्पेशल एजुकेशन इत्यादि कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करवाते हैं। अलग अलग फैकल्टी से आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मेरा नाम शहजाद अहमद। मैं आप लोगों को हिंदी भाषा का सेक्शन पढ़ाऊंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आना है। इससे पहले हम आगे की शुरुआत करें, ये एक डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनमें किसी एक टॉपिक को आज हम शुरुआत भी कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी भाषा में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे उनको देख लेते हैं, जो कि एक सामान्य हिंदी है, जो कि ना ही बहुत ज्यादा कठिन है ना ही बहुत ज्यादा सरल है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ठीक ठाक वाली सामान्य हिंदी पूछी जाती है। उसमें सिलेबस की हम बात करें तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप अपने स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंग बदलना, लिंग बदलो, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छे से आते हैं कि विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, अनेकार्थक शब्द क्या है इत्यादि। और जो कुछ नए हैं उनमें आते हैं वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, शब्द शक्ति, जिसमें हम अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इत्यादि पढ़ेंगे, और रस, छंद। कभी कभार किसी समय छंद पूछा गया है वरना ये इतनी जरूरत वाला नहीं है। रस इत्यादि ये आपका सिलेबस रहेगा। मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि इस सिलेबस को, ना सिर्फ इस सिलेबस को कंप्लीट किया जाए बल्कि काव्य शास्त्र के उन विषयों पर भी, उन टॉपिक्स पर भी चला जाए जो आपके आगे काम आएंगे, या फिर एक साइड कॉर्नर में जो मैंने जैसे आपसे कहा कि बाई चांस कोई दूसरा आ जाए सवाल तो हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। सामान्य हिंदी में कवियों के बारे में सवाल आ जाते हैं, यह रचना किसकी है, या छायावाद का कवि कौन सा था। इस तरीके के जो सवाल हैं उनको भी हम इस कक्षा में सीखने की कोशिश करेंगे। ये वर्णमाला क्या है? अच्छा साहब, हमको क्या इसमें आ से अनार पढ़ना है? नहीं नहीं, इसमें हमें उन वर्णमाला में आए हुए वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ना है कि कौन से कंठ से बोले जाते हैं, कौन से जिह्वा से बोले जाते हैं, कौन से दंत से बोले जाते हैं। यानी हम बोलते समय हमारी जिह्वा जिस भी मुखांग पर, मुख के अंग पर जाकर के स्पर्श करती है उसके हिसाब से हम वर्णमाला में वर्णों को वर्गीकृत करते हैं। हम यही चीजें पढ़ेंगे। संधि के अंदर हम शब्दों शब्द का निर्माण कैसे होता है उनको पढ़ेंगे। यानी दो शब्द, तीन शब्द आपस में मिलके कैसे नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि विद्यालय, जो विद्या जमा आल्य से बना हुआ है। हम समास पढ़ेंगे। शब्द शक्ति आपके लिए हो सकता है कि नया टॉपिक हो, कि आपने स्कूल में शब्द शक्ति नहीं पढ़ी है। इसमें अभिधा पढ़ते हैं, लक्षणा पढ़ते हैं, व्यंजना पढ़ते हैं, जो कि एक काव्य शास्त्र का एक भाग है।
हम इसको भी अच्छे से देखेंगे। रस और अलंकार जो काव्य के लिए बहुत दिलचस्प चीज है, क्योंकि अगर किसी काव्य में, कविता में रस और अलंकार ना हो तो उस कविता को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। आपने पढ़ा होगा अलंकार के बारे में कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, जहां चमत्कार उत्पन्न होता हो। हम टॉपिक हमारा यही सब कुछ रहेगा। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास की, जो कि अलंकार है। आज हम अलंकार पढ़ना शुरू करते हैं। अलंकार किस लिए कि और वर्णमाला वगैरह में आपका और मेरा रूबरू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्णमाला में हम कंठ है, कंठ क्या होता है, तालव्य क्या, कौन सा भाग है, मूर्धन्य कौन सा भाग है। जैसे हमारी ये जो जिह्वा है, अगर ऊपर तालु पे छूती है तो वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं बोलने में। लेकिन अगर वो दांत के, जैसे ये आपका तालु है, यहाँ दांत लगे हुए हैं आपके, लेकिन ये मसूड़े वाला हिस्सा, इसको मूर्धा बोलते हैं। अगर कोई वर्ण के उच्चारण करते समय यहाँ पर जीवा स्पर्श करे तो उसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। तो वर्णमाला समझने के लिए हमें और आपको लाइव होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज अलंकार टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और ये एक डेमो क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन इसके बाद जब भी हम मिलेंगे तो हम हमेशा लाइव क्लासेस में ही मिलेंगे। तो आइए आज हम अलंकार शुरू करते हैं। बेहद दिलचस्प टॉपिक है। अपने कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, और हम इस टॉपिक को पढ़ने में हम स्कूल की तरह नहीं पढ़ेंगे। जैसे जब आप विद्यालय में पढ़ते थे तब आप परिभाषाएं रटते थे, उन परिभाषाओं के कुछ एग्जाम्पल रटते थे, और तब जाकर के आप अलंकार को पढ़ते थे। लेकिन अब क्योंकि आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, और आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो हमें भाई कोई विद्वान नहीं बनना है कि अब हम परिभाषाएं रटने बैठे, क्योंकि परिभाषा थोड़ी पूछी जा रही है। आपको पता यह होना चाहिए कि इसमें कौन सा अलंकार है, और उस अलंकार पर टिक करना है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो स्कूल से बहुत अलग पढ़ेंगे। स्कूल में तो हमने बहुत बोरिंग तरीके से अलंकार पढ़ा, परिभाषाएं रट रट के। लेकिन अब जो हम शुरू करेंगे उसमें आपको कॉपी पेन अपने साथ बिल्कुल रखिए, लेकिन थोड़ा फ्री माइंड होकर के साथ बैठते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। अलंकार कहते किसको हैं, इस बात से शुरू करें। तो अलंकार अलम प्लस कार, इसके योग से बना है, जो कि संधि का है। अलम का मतलब होता है शोभा या सजावट, और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी सजावट करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला। तो ये इस्तेमाल कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने कमरे में कुछ झालर वगैरह लगा दी, तो मैं कह रहा हूं कि ये कमरे की इसने शोभा बढ़ाई। लेकिन हम इन चीजों की बात अलंकार में नहीं करते। हम करते हैं उन शब्दों की बात या उन चमत्कार की बात जिनसे काव्य की शोभा बढ़ जाए, कविता की शोभा बढ़ जाए। कि हम जब आप हम बोल रहे हैं, अभी एक सामान्य सी भाषा है, लेकिन जब हम इसको काव्यात्मक भाषा में बोलते हैं तो उसमें रस आता है, आनंद आता है। यही आनंद पैदा करता है अलंकार। ठीक है। तो जैसे कि एक इसको उदाहरण की तरह समझे, जैसे वह जोर से रो रही है, और इसी का ही मैंने सेंटेंस बोला, उसकी आंखें मेघों समान बरस रही है। तो देखिए, पहला जो एक सामान्य वाक्य है कि वह जोर से रो रही है, उसी को ही हमने कुछ काव्यात्मक ढंग से जब प्रस्तुत किया तो उसमें
आ, बोलने में एक चमत्कार यानी कि एक सजावट, एक शोभा उत्पन्न हो रही है अगला वाक्य में, कि उसकी आंखें मेघों यानी कि बादलों के समान बरस रही है। तो ये जो दूसरा वाक्य है यही एक अलंकार का उदाहरण है। अब यहां से आप अपने सीरियस मोड को खत्म कर दीजिए और बहुत आराम से, इत्मीनान से अलंकार पढ़ना शुरू करिए। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ये दो अलंकार के भेद हैं, यानी जहां शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए काव्य की, वो शब्द अलंकार है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया पिछला, कि वह मेघों, उसकी आंखें मेघों समान बरस रही थी, ये शब्द अलंकार है। लेकिन जहां शब्द के अर्थ की वजह से काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। ठीक, आज अभी हम शब्द अलंकार के कुछ अलंकार को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें पहला हमारा जो अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। इस अनुप्रास को आप अपनी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए फिर भी। जब किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण यानी कि आ आ ई ई उ ऊ या फिर का खा गा घा, वर्णमाला में आने वाले सभी अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। तो जब काव्य में कोई वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, या कोई शब्द बार बार आए वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जहां अल्प विराम है ये पूरी एक लाइन में लिखा जाना चाहिए था इस तरीके से कि किरणें तक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा चेहरा आ रहा होगा इस वजह से इस तरीके से लिखा गया है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये कविता की पंक्ति है। इसमें चावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहाँ पर क्या आया, अनुप्रास अलंकार आया। ठीक है जी। अब ये बात है किताबी, लेकिन क्या आपसे यह बोला जाएगा कि अनुप्रास अलंकार का कोई परिभाषा बताइए या अनुप्रास अलंकार की कोई उदाहरण दीजिए? क्या आप लिखने बैठेंगे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में? नहीं जी। आपको एक उदाहरण पहले से दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप बताएंगे कि उसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, और कौन सा अलंकार है, वगैरह वगैरह। अब इसको याद करने के तरीके, पहली बात कि अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। इसको अब हम एक गाने की तरह सुनते हैं। क्या आपने एक गाना सुना है, वो लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले? गाना नहीं है इसमें। लैला तुझे लुट लेगी, सॉरी मैंने गलत कहा, लैला तुझे लुट लेगी तू लिख कर ले ले। लैला तुझे लुट लेगी, इसमें ला वर्ण की आवृत्ति कई बार आ रही है। लैला तुझे लुट लेगी, तो लुट लेगी में देखिए ला और ला की वर्ण की आवृत्ति आ रही है, इसलिए यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो अब मैं गानों के माध्यम से ही आपको
आपके दिमाग में ये बात बैठाता चलूंगा ताकि आप अलंकार को रटे नहीं, आप उसको खेल की तरह समझें ताकि आप सही ऑप्शन पर टिक कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम अपने शब्द अलंकार के अगले अलंकार पर, जो कि है यमक अलंकार। जहां एक ही शब्द कई बार आए परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो। यही छोटा सा एक फर्क है अनुप्रास अलंकार में और यमक अलंकार में, कि यमक अलंकार में जहां वर्णों की आवृत्ति या शब्दों की आवृत्ति होती है उनमें सबका मतलब एक सही रहता है। अगर वर्ण कई बार आ रहे हैं, जैसे खेल 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 आ रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर यमक अलंकार में जब शब्द की आवृत्ति कई दफा आए, कई बार आए, तो उसमें एक ही शब्द होता है जो कि कई बार आया लेकिन हर बार आने पर उसका अर्थ बदल गया, उसका अर्थ वो नहीं रहा जो पहले था, वहां वो होता है यमक अलंकार। क्या कहा सर, मुझे समझ ही नहीं आया, कुछ नहीं आया। एक गाना था, आ, जे तू लगदी पंजाबन, है ना, इस तरीके से, तेनू सूट सूट करदा, ये अच्छा एग्जाम्पल है। तेनू सूट सूट करदा, ये एक पंजाबी की लाइन है और ये आपने गाना सुना है। यहाँ जो सूट शब्द है और ये जो सूट शब्द है, इन दो शब्दों की आवृत्ति, एक ही शब्द है और इसकी आवृत्ति हुई, लेकिन यही एक शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ। यहाँ सूट का मतलब जो है उस वाले सूट से है जो कोट वगैरह पहना जाता है, और यहाँ इस सूट का मतलब जो है वो जचने से है, कि तेरे ऊपर सूट बहुत जचता है। तो एक ही शब्द है सूट, लेकिन वो कई बार आया तो इसलिए, लेकिन कई बार आने पर उनका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार है। अगर अर्थ अलग अलग नहीं होता तो ये क्या होता, फिर अनुप्रास अलंकार होता, क्योंकि शब्द की आवृत्ति हुई। लेकिन यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति तो हुई लेकिन हर शब्द में भिन्न अर्थ है। समझ आया? लेकिन इसको एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, ये मेरे ख्याल से आपने अपनी कक्षा में भी पढ़ा होगा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, जो खाए बौराए, तह पाए बौराए। यहां बताइए कौन से शब्द की आवृत्ति हुई, कौन से शब्द की आवृत्ति? कनक कनक, इन दो शब्दों की आवृत्ति हुई, लेकिन इस पंक्ति में कनक पहले शब्द का अर्थ कुछ और है, दूसरे कनक का कुछ और है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है, न कि अनुप्रास अलंकार। अब क्या, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। लेकिन यहाँ अलग अलग प्रयुक्त हुआ, यानी कनक का मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब सोना भी होता है। अब देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, मादकता मतलब नशा करना, तो वो बोलता है कि धतूरे में जो नशा है उससे 100 गुना ज्यादा सोने में नशा है। सोना यानी कि गोल्ड, सोने में नशा है। कैसे पता चला हमें?
जो खाए बौराए, जो धतूरे को खा लेता है वो बौरा जाता है एकदम, यानी पगला जाता है, होश में नहीं रहता, नशे में आ जाता है। और ते पाए बौराए, और जिसको सोना मिल जाता है वो बौरा जाता है। तो ये खाए और पाए, इससे हमें समझ आ रहा है कि ये कनक खाने वाला है और ये पाने वाला है। यानी जब हम धतूरा या कोई नशीला पदार्थ खा लेंगे तो आदमी बौरा जाता है, और वहीं जब आदमी के पास बहुत सारा धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, तब भी वो बौरा जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, तेनु सूट सूट करदा, यहाँ क्या था, यमक अलंकार था। आगे चलते हैं हम शब्द अलंकार के अगले अलंकार पर, जो कि है तीसरा ही है। हमने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा। अब हम चलते हैं अगले अलंकार पर, जो है पुनरुक्ति अलंकार। कुछ किताबों में इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी लिखा है, उसमें आप परेशान नहीं होइएगा। पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार देखते ही समझ आ रहा है, यानी जहां किसी वर्ण की आवृत्ति ही बार बार हो रही है, यहां पर भी भाई बात वही हो रही है। जैसे मैं प्यार प्यार में पढ़ा रहा हूं, वह चलते चलते थक गया। ये एग्जाम्पल है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के, जहां किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हुई, जैसे प्यार प्यार, चलते चलते। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, आपने पहले अलंकार में भी आवृत्ति बताई, दूसरे में भी आवृत्ति बताई और तीसरे में भी आवृत्ति बताई, अब हम फर्क कैसे करेंगे। याद रखिए, अलग अलग है। लैला तुझे लुट लेगी, लुट लेगी, यहाँ ला वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। अगले में यमक में तेनु सूट सूट करदा, यहाँ सूट की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन एक ही शब्द के भिन्न अर्थ थे। पहले सूट का मतलब अलग था, दूसरे सूट का मतलब अलग था, इसलिए पता चल पाया कि वहां अनुप्रास नहीं, वहां यमक है। और पुनरुक्ति में वही शब्द वापस से आता है, यानी अनुप्रास में वर्ण आता है बार बार और यहाँ शब्द आता है, लेकिन अर्थ सेम है। पहले वाले प्यार का भी वही मतलब, दूसरे वाले प्यार का भी वही मतलब। ठीक। जैसे एक पुराना गाना है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, है ना। हाँ, मैं म्यूजिक टीचर नहीं हूँ, आपका हिंदी टीचर हूँ। तो इस गाने को जब आप गुनगुनाएंगे तो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, ये दो बार आया। सेम ही है, जैसे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, इस तरीके से गाना है। तो झलक दिखला जा, ये जो तीन शब्द हैं यही अगली पंक्ति में भी आ रहे हैं, जिसमें झलक का मतलब झलक ही है, दिखता का मतलब दिखता ही है, जा का मतलब जा ही है। तो इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यह पुनरुक्ति अलंकार है। लेकिन अगर ये आए हुए शब्दों का अर्थ अलग अलग होता, पहले झलक का अलग अर्थ, उसका अलग अर्थ, तो ये पुनरुक्ति ना होकर के क्या हो जाता, यमक अलंकार हो जाता। ठीक है जी। आइए अब हम अपने अगले अलंकार पर चलते हैं, जिसका नाम है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में वक्र, वक्र का मतलब होता है घूमा हुआ, टेढ़ा, उससे ही यह शब्द बना है, वक्र से। वक्रता का मतलब होता है घूमा हुआ, टेढ़ा। तो वक्रोक्ति अलंकार यानी जहां वाक्य में जो बात कही जा रही है उसका अर्थ वो नहीं लिया जा रहा जो कहा जा रहा है, उसका अर्थ उल्टा लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा मोदी शेर है,
ये मेरे एक पड़ोस में रहते हैं, उनका नाम है मोदी शेर है। तो जब मैंने आपको बोला मोदी शेर है, तो आप फौरन समझ गए कि मोदी शेर है का मतलब है कि मोदी एक ताकतवर, एक हिम्मत वाला आदमी है। सभी लोग यही समझे। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ करके इसका उल्टा अर्थ निकाला कि वो मोदी को खुद शेर ही मान ले सचमुच का, उसको इंसान ना कहे, कहे नहीं वो एक शेर है, वो आदमी नहीं है, यानी जानबूझ के एक उल्टा अर्थ निकालना। तो जहां कहीं भी वक्रता, वक्रता का मतलब है टेढ़ापन, तो जो कुछ टेढ़े आदमी होते हैं, हम कहते हैं उनको सीधी बात है लेकिन वो बात को बड़ी टेढ़ी ले लेते हैं, तो वहां पर आता है वक्रोक्ति अलंकार। कि हाँ, शेर का मतलब हिम्मत वाला, जोशीला, ये सब था। लेकिन अगर कोई समझ ले मोदी आदमी नहीं, पुरुष नहीं, वो शेर है, तो यानी उसने जानबूझकर इस वाक्य का एक उल्टा अर्थ लिया। इसलिए यहाँ क्या आया, वक्रोक्ति अलंकार आया। जैसे इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझते हैं। कौन है राधे मैं हरि, हरि का क्या काम यहाँ। आपने जब अपनी हिंदी विषय में ब्रजभाषा पढ़ी होंगी, तो उन ब्रजभाषा में आप श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते होंगे। यहाँ कृष्ण और राधा के बीच का संवाद है कि कृष्ण जो है वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं और राधा पूछती है कौन है। कृष्ण कहते हैं राधे मैं हरि। वो अपने आप को क्या बताते हैं, राधे मैं हरि। हरि का मतलब भगवान होता है। लेकिन एक राधे में हरि, राधा क्या जवाब देती हैं, हरि का क्या काम यहाँ। यानी श्री कृष्ण ने बहुत सीधे तौर से बताया कि राधा मैं हरि हूं, लेकिन जानबूझकर, जानबूझकर राधा जी हरि का अर्थ उल्टा ले रही हैं। जैसे ऊपर शेर का अर्थ उल्टा आ रहा था, एक हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो राधा जी जानबूझकर मजे लेने के लिए कहती हैं कि बंदर का यहाँ क्या काम है, हरि का यहाँ क्या काम है। तो यानी वक्रोक्ति अलंकार वहां आता है जहां बात वाक्य में सीधी हो, कहने वाला बहुत सीधे तौर से बात कर रहा हो, लेकिन श्रोता, सुनने वाला जानबूझकर उसको उल्टा अर्थ उसका निकाले, उसको कहते हैं, वहां आता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकार का एक आखिरी, ये चौथा था मेरे ख्याल से, हाँ, एक आखिरी अलंकार पढ़ते हैं जो कि है श्लेष अलंकार। हाँ बच्चों, अगर आप बाजार में जाएं और व्याकरण की किताबें खरीदें और उसमें आप अलंकार ढूंढें, तो कुछ किताबों में अलंकार, शब्द अलंकार ही 10 मिल जाएंगे, कहीं 15 मिल जाएंगे। शब्द और अर्थ अलंकार जो दो भेद हैं, उनको टोटल मिलाऊं तो 75 से भी ज्यादा अलंकार होते हैं, 75 से भी ज्यादा। लेकिन आप अभी कोई किताब उठाएंगे तो उसमें 75 अलंकार नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हर क्लास के सिलेबस में कुछ ही अलंकार को डाला जाता है। समय हर लेवल पर जो है अलंकारों की संख्या बढ़ती रहती है। जैसे श्लेष अलंकार है, तो श्लेष अलंकार के अंदर काफी सारे और भाग होंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ने हैं। तो हमको ये 75 किस्म के अलंकार नहीं पढ़ने। ठीक, ये बात याद रखिएगा। हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आना है, जिससे आप एंट्रेंस निकाल सके और हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के सदस्य बन सके। श्लेष अलंकार, हम ये शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार काव्य के और अलंकार के दो भेद हैं। शब्द अलंकार का एक आखिरी अलंकार श्लेष अलंकार, जहां शब्दों के माध्यम से
चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है, और जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार, चमत्कार यानी कि शोभा बढ़ाना, चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थ अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ यानी चिपकाना। ठीक है, तो जहां पर शब्द कोई एक ही बार आए, जहां शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है वो उस काव्य में चिपका हुआ हो, ये थोड़ा सा अलग है। इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा। जैसे रहीम दास का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, राखिए यानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमदास का ये दोहा जो है श्लेष अलंकार का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। श्लेष अलंकार मैंने जहां आपको बताया कि जहां अर्थ चिपके हुए होते हैं, और इसकी पहचान ऐसे होती है कि कोई एक ही शब्द है जिसकी आवृत्ति भी बार बार नहीं हो रही हो। आवृत्ति देखो, अब आप कहेंगे कि सर आवृत्ति यहाँ हो गई यहाँ हो गई, नहीं, आवृत्ति लगातार देखी जाती है। ठीक है, यानी इस पानी का एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, वहां होता है श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इनसे हमको समझ आया कि इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर पानी के तीन अर्थ आ रहे हैं। एक पानी का अर्थ तो वही है जो कि हम लोग जानते हैं, जल, और एक यहाँ पानी का अर्थ जो है चमक है, और इसी पानी का अर्थ जो है प्रतिष्ठा है। यानी ऐसा नहीं है कि इस पानी का अर्थ अलग, इस पानी का अर्थ, इस पानी का अर्थ अलग, नहीं, इसी एक के ही अंदर ये तीनों अर्थ छुपे हुए हैं, इसी एक के अंदर ये तीनों अर्थ छुपे हुए हैं। अगर अलग अलग होता तो फिर यमक अलंकार आ जाता कि पहले कुछ दूसरे कुछ, तेनु सूट सूट कर दा, सूट का अर्थ अलग और अगले सूट का अर्थ अलग। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक ही शब्द में जब कई सारे अर्थ चिपके हुए हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही चिपकना। जैसे समझते हैं इसको, ये जो चमक है ये मोती के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यह जो इज्जत मान सम्मान है ये मनुष्य के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये वाला जो जल है ये चूने के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास कहते हैं कि रहीमदास कहते हैं कि पानी को रखिए यानी संभाल कर रखिए, बिन पानी सब सून, पानी नहीं होगा तो सब कुछ सूना पड़ जाएगा। पानी गए न उबरे, और अगर पानी चला गया तो कुछ उबरेगा नहीं यानी वापस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, अगर पानी चला गया यानी चमक चली गई तो मोती वापस नहीं आएगी, यानी मोती का कोई मोल नहीं रहेगा। अगर मनुष्य का पानी चला गया यानी कि इज्जत चली गई, तो मानस की यानी मनुष्य की इज्जत गई, प्राण प्रतिष्ठा गई, तो वो उभरेगा नहीं। और अगर पानी में वाकई वाला पानी जल वाला अगर वो चूने में मिल जाएगा तो चूना भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि गीला चूना फिर किसी काम का रहेगा नहीं। बात समझ पाए आप लोग? लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मेरा नंबर सेव है, आप
लिख भी सकते हैं अगर आप उसमें ना देख पाए। मेरा नाम शहजाद है। अगर आप फिर भी ना समझ पाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा शब्द अलंकार यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आगे चलते हैं और अलंकार के दूसरे भेद अर्थ अलंकार को पढ़ते हैं। अर्थ अलंकार वहां आता है जहां शब्द के अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न हो। क्या चीज है इसके एग्जाम्पल देखते हैं तब हम समझेंगे। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम शुरू करें। दिन नहीं हो रहा है अभी। कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि सर ने रोजा नहीं रखा गया। इस वक्त आधी रात हो रही है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और अर्थ अलंकार का पहला अलंकार पढ़ते हैं जिसका नाम है उपमा अलंकार। बच्चों मैंने आपसे बोला कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ साथ लिखते जाइए। मैं आपको आपकी कॉपियां भरवाना नहीं चाहता कि बिला वजह मैं क्लासेस को बढ़ाता जाऊं कि आप परिभाषाएं लिखने बैठे हैं फिर उसके एग्जाम्पल लिखने बैठे। भैया आप 12th क्लास में थोड़ी हैं। आपको तो एमसीक्यू टिक करना है, उसमें परिभाषा लिख के थोड़ी आनी है कि हम आपको लिखवाए जा रहे हैं और क्लास बता रहे हैं कि ये 50 घंटे की क्लास ली। नहीं, उतना ही पढ़ें, वैसा ही पढ़ें जो आपके एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है। उपमा अलंकार यहां से वापस से वही एनर्जी लेके आइए। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। इसमें जब हम इस अलंकार को पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम दो शब्दों को और जानते हैं, एक उपमेय और एक उपमान। उम्मीद है आपने ये अपने स्कूल के कक्षाओं में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो अभी हम समझ लेते हैं। लेकिन अर्थ अलंकार का ये पहला अलंकार है उपमा अलंकार। इसको बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि इसके बाद आने वाले सभी अलंकार में उपमा और उपमान का जिक्र आएगा। उपमा अलंकार वहां होता है जहां हम किसी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के साथ तुलना करते हैं, तो वो होता है उपमा अलंकार। ठीक, जैसे मान लो हमने कहा हमारे सेंटर स्टडी के हेड टीचर, हमने कहा कि खालिद सर जो है वो शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, तो हमने खालिद सर को किससे तुलना कर दी, शाहरुख खान से कर दी। तो यहाँ क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। लेकिन जामिया में अभी सर इतने फेमस नहीं है कि ये वाला एग्जाम्पल आएगा। हम कुछ और समझते हैं। जैसे आ, चलिए यही ले लेते हैं, उपमा और उपमान, इससे ही हम समझते हैं। हमने खालिद सर को बोला कि वो किसकी तरह दिखते हैं, शाहरुख की तरह दिखते हैं। जिसको जिस मुख्य को, माफ कीजिएगा थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे शाम से ही जुकाम हो रहा है, इसके लिए माफ करिएगा कि आपको शायद डिस्टरबेंस हो रहा हो। में किसको कहते हैं और उपमान किसको कहते हैं, इसको बहुत जरूर अच्छे से समझना जरूरी है, तभी हमको अर्थ अलंकार के सारे भेद समझ आएंगे। पहला भेद हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमेय कहते हैं मुख्य वस्तु को, उपमेय कहते हैं मुख्य वस्तु को, यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है उसको कहते हैं उपमा। उपमान यानी जिससे की जा रही है उसको बोलते हैं उपमान। जैसे
मैंने अपनी बेगम साहिबा को कहा कि आपका चेहरा चांद जैसा खूबसूरत है। तो उनका चेहरे को मैंने चांद से क्या किया, तुलना करी। आपकी भाषा में हमने कंपैरिजन किया। तो वो जो चेहरा है वो मुख्य वस्तु है, उसको हम किसी दूसरे वस्तु के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो चेहरा क्या हुआ, उपमेय हुआ, और चांद क्या हुआ, उपमान हुआ। बात समझ? अरे एक याद आया एक गाना, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, आंखों का रंग सुनहरा। है ना, है ना? इसमें उपमा अलंकार है ना। चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनह बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। देखिए आंखें को किससे तुलना की जा रही है, झील से। आंखें क्या हुई, उपमेय हुआ, और झील क्या हुआ, उपमान हुआ। ठीक है, ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद को चेहरे से, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। ठीक। अब मुझे लगता है कि आप लोग नहीं भूलेंगे, जहां पर भी भूलने लगे गीत गुनगुनाइए, गाइए, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। इसी से आपको याद हो गया। ये था उपमा अलंकार, जिसको मतलब है तुलना करना दो वस्तुओं के बीच। जहां पर भी ऐसी तुलना की जाएगी वहां उपमा अलंकार होता है। आप कहेंगे सर आपने एग्जाम्पल तो दिखाया नहीं। भैया एग्जाम्पल गाना ही तो है। इस तरीके से ही आपके एग्जाम में आएगा। एक सेंटेंस होगा जिसमें किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ तुलना की जा रही होगी। इसमें दो तरीके के सवाल बनेंगे। वो बोलेगा बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, आप कहेंगे सर इसमें उपमा अलंकार है। अगर वो बोले बताइए इसमें उपमान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उपमा और उपमेय और उपमान में फर्क क्या है। जैसे ये झील सी नीली आंखें, तो आंखों को तुलना की जा रही है झील से। अगर हमसे बोला जाए कि इसमें उपमान क्या है, तो झील उपमान है और आंख क्या है, उपमेय है। समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं और एक अर्थ अलंकार का अगला अलंकार रूपक अलंकार पढ़ते हैं। जहां उपमेय तथा उपमान का आरोप किया जाए, यानी उपमेय तथा उपमान एक जैसे ही हो। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि उपमा अलंकार में कि आप ये दो शब्दों को ऊपर सीख लीजिए तभी आगे समझ आएगा। तो हमने वो सीख लिया है। आगे के जितने हैं उसमें ये दो शब्द बार बार आएंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ऊपर जहां हो रहा था एकदम, अब आप ईमानदारी से बताइएगा, जब हम अपनी बेगम साहिबा को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, क्या असल में है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं है ना। अभी वो सुन नहीं रही है नहीं, तो हम बोल सकते हैं यानी असल में वो नहीं है चांद जैसा चेहरा। इसका मतलब ये है कि चांद की जो खूबियां हैं क्या वो खूबियां उन चेहरे के अंदर है? नहीं है भाई। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या था, उपमा अलंकार था। आंखों को हम झील कह रहे थे, झील एक अलग चीज है, आंखें एक अलग चीज है, लेकिन हम उनमें तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार था। लेकिन अगर उपमा और उपमान ऐसे ढूंढे जाएं जो अलग अलग ना हो, एक जैसे ही हो, यानी उनकी खूबियां एक जैसी हो। यानी जब मैं आंखों को झील जैसा बता रहा था,
तो झील की खूबी अलग थी, आंखों की खूबी अलग थी, लेकिन अलग अलग थी खूबियां। इसलिए उपमेय और उपमान का फर्क आराम से कर पा रहे थे। लेकिन जहां उपमेय और उपमान एक जैसे ही हों, कि उनकी खूबियां, उपमेय की भी खूबी और उपमान की भी खूबी एक जैसी ही है, वहां आता है बच्चों रूपक अलंकार। वहां क्या आता है? रूपक अलंकार। जैसे मीरा जी की एक पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसको सलमान अंकल ने जो है प्रेम रतन धन पायो करके एक मूवी निकाल दी थी, लेकिन असल जो मीरा जी की पंक्ति है वो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप इसको पढ़ें तो आप पढ़ने के बाद कहेंगे कि सर, कंपैरिजन जो तुलना की गई वो इन दो शब्दों में की गई, राम और रतन में। लेकिन अब हम जब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि राम की जो खूबी है वही खूबी रतन की है। रतन यानी कि अनमोल रतन ना, कोई चीज अनमोल, और राम भी अनमोल है। एक भारत की संस्कृति के बड़े पुरुष, महापुरुष रह चुके हैं, हिंदू धर्म के अ, भगवान हैं। तो राम और रतन, रतन मीन्स अभी बताया हमने कि आभूषण, कोई अच्छी समझ, ऐसी चीज जो बहुत जरूरी हो। तो यहाँ राम और रतन, इनके बीच में तुलना की गई, परंतु राम की जो खूबियां हैं वही रतन की खूबियां हैं। रतन यानी अनमोल। तो जैसे अनमोल ये है वैसे ही अनमोल ये है। यानी यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है, उसके कंपैरिजन में हम उपमेय, उपमेय ये है, यानी उपमेय और उपमान के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पा रहे। वो जैसा उपमेय है वैसा ही उपमान है। जब ऐसा हो तो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। लेकिन जब हम बेगम साहिबा को बोल रहे थे कि तुम्हारी आंखें झील जैसी है, तो झील और आंख अलग अलग था। झील कैसी है और आंखें इनकी कैसी है, यानी उनका आपस में कंपैरिजन उनकी खूबियों के हिसाब से बैठ नहीं पा रहा था ठीक ठाक सा। हम समझ गए। लेकिन यहाँ बैठ रहा है पूरा पूरा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ उपमा अलंकार न होकर के यहाँ रूपक अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और ना समझ पाए तो आप बेझिझक इस क्लास के देखने के बाद बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगला अलंकार पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं जल्दबाजी में खराब कर दे रहा हूं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ जी, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां आता है जहां उपमेय में, देखिए बार बार आ रहा है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। बहुत इजी है। कल्पना तो वैसे पिछले वाले में भी हम कर रहे थे, सोच ही तो रहे थे कि वो उसके समान है, लेकिन वहां कल्पना करने के कोई सूचक चिन्ह मौजूद नहीं थे। यानी कल्पना हमने अपने आप से करी कि आंखों को झील कह दिया, राम को रतन कह दिया, लेकिन कोई शब्द ऐसा नहीं था वाक्य के अंदर जिससे कल्पना वाला शब्द पूरा पूरा आ जाए। क्या मतलब सर? जैसे मानो, ज्यों, यों, इसी को ही ब्रज भाषा में मनहू लिख दिया जाता है। जैसे इन शब्दों से पता चल रहा है कि कल्पना करने की बात की जा रही है। हमने बोला मानो,
तुम जामिया में पढ़ रहे हो, मानो तुम ये हो, मानो तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तो ये क्या है भैया, एक कल्पना करना है। तो इस मानो शब्द से पूरी पूरी कल्पना की बात आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, उत्प्रेक्षा अलंकार आया। क्या आया बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी इन शब्दों के माध्यम से हम बता सकते हैं, अगर उस पंक्ति में यह इनमें से कोई एक शब्द दिख रहा है हमको, तो हम आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक कर सकते हैं, बगैर उपमा उपमान की बारे में सोचे। जैसे कि नेत्र मानो कमल है ना। पहले भी आंख की तुलना हो रही थी, लेकिन ये शब्द नहीं था, इसकी वजह से वहां उपमा अलंकार था। लेकिन अब कल्पना करने की बात सीधे सीधे समझ आ रही है कि नेत्र, मान लो कल्पना करो कि नेत्र कमल के समान है, यानी फूल के समान है। तो यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक। ठीक है जी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे हम अपनी क्लास के अंतिम अलंकार के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी अलंकार जो है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कितने थे इसमें, यह अर्थ अलंकार का चौथा भाग है, अतिशयोक्ति अलंकार। अति और उक्ति, इन शब्दों से ये बना है। अति का मतलब बहुत ज्यादा, उक्ति का मतलब बोलना। तो जहां कहीं किसी बात को, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हमारी भारतीय मीडिया जो है वो रोजाना इसी अलंकार का इस्तेमाल करती है। यानी कोई बात जरा सी होती है और उसको खूब बढ़ा चढ़ा करके बताती है, खूब बढ़ा चढ़ा करके कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। यानी आम भाषा में कहें तो बड़ी बड़ी फेंकना। जब हम खूब बढ़ा बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बताएंगे, तो वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। और आप ये आ, करेंगे कैसे एग्जाम में, आपके पास कोई एक उदाहरण होगा और आप उस उदाहरण में देख करके देखेंगे, उस पंक्ति को पढ़ेंगे और जब जानेंगे कि यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाएगा। जैसे इसको एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, ये मैं लिख लेता हूँ। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर, तब तक, सॉरी, तब तक चेतक उस पार। आपको दिख रहा होगा, हमारा चेहरा मेरे ख्याल से यहाँ आ रहा होगा। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे सामने नदी बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा जी ने सोचा इस पर, तब तक चेतक उस पार। चेतक क्या है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो कवि जो है महाराणा प्रताप के बारे में एक लिख रहा है कि आगे नदियां बड़ी आपा पड़ी आपार, आगे नदी यहाँ पड़ी आपार। यानी आगे जो है नदी, राणा महाराणा प्रताप घोड़े से जा रहे हैं और आगे नदी मिली। अब वो सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे उस पार जाए, राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक उस पार। यानी राणा ने बस सोचा ही था कि यार पार कैसे जाऊंगा, इतने में ही चेतक उस पार हो गया। ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात है। जबकि नदी को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि अपार नदी है, बड़ी नदी है, उसको क्रॉस करने के लिए थोड़े से जत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया
कि राणा ने बस इस बात पर सोचा ही था कि कैसे हम घोड़े को पार कराएं, इतने में ही चेतक उस पार हो गया। तो ये बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात है। चेतक उनके घोड़े का नाम है। ठीक। क्योंकि सोच जो है वो किसी भी कार्य से बहुत तेज है। यहाँ घोड़े को तेज बताया गया है। हम बैठे बैठे अभी क्या क्या नहीं सोच सकते कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, वहां हूँ, है ना। लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे अभी लंदन सोच लूं कि मैं लंदन में ऐसे टहल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया कि सोच बहुत तेज है, लेकिन घोड़े की रफ्तार सोच से तो छोटी ही रहेगी। सोच की रफ्तार तो और तेज है। लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की को अच्छा, उसकी खूबियां बताने में बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया है। इसलिए यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ क्या है जी, अतिशयोक्ति अलंकार। यही हमारी अलंकार की कक्षा होती है समाप्त। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और आपके मन के भीतर जो भी कोई सवाल आए तो वो सवाल आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके ग्रुप में मैं ऐड हूँ, इस नंबर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई आपको अगर डाउट लगे कि आपको नहीं कोई बात समझ आ रही हो। ये अलंकार का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों ध्यान रहे कि अलंकार हमारे 75 से भी ज्यादा है, लेकिन हमको सभी नहीं पढ़ने। हमें वही पढ़ना था जो आपका सिलेबस है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड हमारा यहाँ खत्म होता है। हम ये पढ़ने बैठे तो भैया हमें कोई काव्य शास्त्र में पीएचडी थोड़ी करनी है। हमें तो बीएड डीएलएड का एंट्रेंस निकालना है और जामिया का स्टूडेंट बनना है। तो आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।